हेलो फ्रेंड्स, चैप्टर 8 से एग्जाम्पल नंबर 8 और 9 करेंगे इस वीडियो में। दोनों क्वेश्चन मल्टीप्लाई के हैं। एग्जाम्पल 8 का फर्स्ट पार्ट देखिए। मल्टीप्लाई करना है x माइनस 4 एंड 2x प्लस 3 को। दोनों बाइनोमियल है। पहले तो हम इनको इस तरह मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख लेंगे। चाहे आप बीच में मल्टीप्लाई लगाएं या ना लगाएं, ये मल्टीप्लाई फॉर्म ही मानी जाती है। अब यहाँ पे तरीका ये होता है कि पहला जो ब्रैकेट होता है, इसमें आपके ये दो टर्म्स होती हैं, इसकी पहली टर्म को उठाइए, x हो गया, और फिर अगला जो पूरा ब्रैकेट है वो इसके साथ मल्टीप्लाई में लगा दीजिए 2x प्लस 3। फिर पहले ब्रैकेट का जो दूसरा टर्म है उसको उठाइए जो यहाँ पे -4 है, और सेकंड ब्रैकेट इसके साथ में लगा दीजिए मल्टीप्लाई में 2x प्लस 3। यही मेन स्टेप होता है। इसके आगे बिल्कुल सिंपल है। तो अब यहाँ पे जो बाहर ये एक टर्म है, इसकी बारी बारी से अंदर दोनों से मल्टीप्लाई की जाएगी। तो x की 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले आपको साइन देखना होता है, फिर नंबर देखना होता है, फिर वेरिएबल देखना होता है। ये प्लस और प्लस है तो साइन तो प्लस का हो गया। नंबर यहाँ पे सिर्फ 2 है, 2 1 2 हो गया। वेरिएबल x और x मल्टीप्लाई होके x की पावर 2 हो गया। अगले पे आइए। अब x की प्लस 3 से मल्टीप्लाई करनी है तो प्लस प्लस साइन प्लस हो गया। नंबर सिर्फ 3 है यहाँ पे और ये x है। अब ऐसे ही आपको यहाँ पे भी करना है। -4 की इन दोनों से बारी बारी मल्टीप्लाई करनी है। -4 और प्लस का 2x, तो प्लस और माइनस माइनस हो गया। 4 2 8 हो गया और ये x हो गया। अब यहाँ ये -4 प्लस 3, प्लस और माइनस माइनस हो गया और 4 3 12 हो गया। अगर बिल्कुल तरीके से करोगे तो आपसे गलती नहीं होगी। पहले साइन देखो, फिर नंबर देखो और फिर वेरिएबल्स को देखो कि कितनी बार कितने वेरिएबल आ रहे हैं। अब यहाँ पर आप चार टर्म्स देख रहे हो। इन चार टर्म्स के अंदर ये एक्स स्क्वायर की टर्म है, ये जो दो है ये एक्स की टर्म है। तो ये लाइक टर्म्स है। लाइक टर्म्स जो होती है ना वो सॉल्व हो जाती हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट उनको किया जा सकता है। -12 बिल्कुल अलग है, ये एक अलग टर्म हो गई है। तो ये तीन तरह की टर्म्स लिखी हुई हैं यहाँ पे, जिनमें ये दो बिल्कुल अलग है और सिंगल सिंगल है, तो ये तो चेंज होंगी नहीं। हाँ, ये दोनों की दोनों सॉल्व होकर एक टर्म बन जाएगी। तो 2x स्क्वायर एज इट इज रहेगी, प्लस का 3x और माइनस का 8x। ये टर्म तो x की है, इनके कोफिशिएंट सॉल्व होंगे। -8 और +3 माइनस का 5 हो गया, और टर्म है ये x की, तो यहाँ पे x लगेगा। -12 बिल्कुल अलग है तो ये एज इट इज रहेगा, और ये हो गया इसका आंसर। अब इसी तरह से हम सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट के अंदर देखिए, x माइनस वाई का मल्टीप्लाई करना है 3x प्लस 5y से। अब थोड़ा स्पीड से करेंगे, अब आप स्टेप समझ गए होंगे। पहले ब्रैकेट का पहला टर्म उठाइए और दूसरा सारा ब्रैकेट इसके साथ में मल्टीप्लाई में लगा दीजिए। फिर ये दूसरी टर्म उठाइए -y, और दूसरा सारा ब्रैकेट इसके साथ में मल्टीप्लाई में लगा दीजिए। अब बारी बारी से मल्टीप्लाई करते हैं। x की 3x से करेंगे तो ये 3 हो गया, x और x स्क्वायर हो गया। फिर यहाँ पे प्लस 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 हो गया, 5xy हो गया। इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर 5, ये x और ये y। यहाँ पे आइए, ये प्लस और ये माइनस माइनस हो गया, नंबर 3 हो गया, एक x और एक y। अब इसकी इससे जब करेंगे तो प्लस और माइनस माइनस हो गया, नंबर 5 1 5 हो गया, और y और y की पावर 2 हो गया। यहाँ लाइक टर्म्स देखिए, बीच में दिख रही हैं आपको दो लाइक टर्म्स। एक्स स्क्वायर की अकेली टर्म है, ये बिल्कुल अकेली रहेगी, इसका कोई साथी नहीं है यहाँ पे, ना ये किसी में जुड़ेगी ना ये किसी में घटेगी। एक्स वाई की दो टर्म्स हैं, प्लस का 5 माइनस का 3 प्लस का 2 हो गया, तो ये +2 लिखा जाएगा, और टर्म ये एक्स वाई की है तो साथ में एक्स वाई लिखा जाएगा। और ये वाई स्क्वायर की टर्म है, इसे हम साथ में लिख देंगे -5y²। ये इसका आंसर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। 9 में भी सेम इसी तरह के क्वेश्चंस हैं। दो क्वेश्चन है बिल्कुल सेम है, मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे। ये एग्जांपल नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट देखिए। a + 7 को मल्टीप्लाई करना है b - 5 से। पहले ब्रैकेट का पहला टर्म a साथ में लगा दीजिए अगला वाला ब्रैकेट b - 5। फिर सेकंड टर्म +7 है और साथ में लगा दीजिए सेकंड वाला ब्रैकेट। ये मैंने खोल दिया इसको। अब a की b से मल्टीप्लाई करेंगे तो a भी हो गया। a की -5
ए की -5 से करेंगे तो -5a हो गया, यहाँ पे +7b हो गया, और प्लस प्लस माइनस और 7 5 35 हो गया। अब आप यहाँ देखिए ध्यान से, 4 टर्म्स है ना, चारों में कोई आपको लाइक टर्म दिख रही है? ये ए बी की टर्म बोली जाएगी, ये ए की टर्म बोली जाएगी, ये बी की टर्म बोली जाएगी, और ये इसमें कुछ है ही नहीं, कोई वेरिएबल नहीं है इसके अंदर, इसे हम कांस्टेंट बोलते हैं। तो यहाँ ये 4 टर्म्स है, चारों ही अलग अलग हैं, इनमें कोई लाइक टर्म नहीं है, ना कोई आपस में जुड़ेगी ना कोई घटेगी, यही आपका आंसर बोला जाएगा। इससे सेकंड पार्ट देखिए, a² + 2b², a² + 2b² की मल्टीप्लाई करनी है 5a - 3b से। सेम वही तरीका है, a² को लेंगे पहले हम, और ये सारा ब्रैकेट इसके साथ में लगा लेंगे 5a - 3b, फिर यहाँ से +2b² को लेंगे और ये सारा ब्रैकेट लगा लेंगे 5a - 3b। अब बड़े ध्यान से इनको मल्टीप्लाई करते हुए हम चलेंगे। a² की 5a से होगी, प्लस 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 हो गया, 5 नंबर हो गया, a² इंटू में a, तो मल्टीप्लाई के अंदर जो वेरिएबल्स की पावर होती है वो ऐड होती हैं, तो यहाँ 2 है यहाँ पे 1 है, तो a की पावर 3 हो जाएगा। अब a² की इससे मल्टीप्लाई होगी तो साइन प्लस और माइनस माइनस हो गया, नंबर सिर्फ 3 है यहाँ पे, ये a² और ये b हो गया, a² b। ऐसे ही यहाँ पे 2 करना है आपको, एक बार इससे एक बार इससे, तो यहाँ प्लस और प्लस, पहले तो साइन प्लस हो गया, फिर 2 और 5, 2 5 10 हो गया, a और b², a एक बार है और b की पावर यहाँ पे 2 है। अब इस पे आइए, माइनस और प्लस माइनस हो गया, 2 3 6 हो गया, b² और अकेला b, तो b की पावर 3 हो गया। अब चेक करते हैं क्या इसके अंदर कोई लाइक टर्म है। देखिए ये a³ की टर्म है, ये a² b की टर्म है, और ये ab² की टर्म है, इनमें डिफरेंस है, समझिए। यहाँ a की पावर 2 है, यहाँ b की पावर 2 है, यहाँ a अकेला है, यहाँ a की पावर 1 है, यहाँ a की पावर 2 है, यहाँ b की पावर 1 है, यहाँ b की पावर 2 है। ये लाइक टर्म्स नहीं है, दिखने में ऐसा लग रहा होगा ab, लेकिन ये डिफरेंट है, a² अकेला a, और ये b³, ये बिल्कुल ही अलग टर्म है। तो ये चारों टर्म्स ही अलग है, इनमें कोई सिंप्लीफिकेशन आगे नहीं कर सकते, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन खत्म।